Hello students. So today we are going to start our second chapter of English literature and the second chapter is Life with Uncle Ken. कि अंकल कैन और नरेटर के बीच में बात हो रही है। इन दोनों ही कहानियाँ चल रही हैं। ये दोनों एक जगह पर रहते हैं और यहाँ पर नरेटर बताता है कि अंकल कैन के साथ लाइफ कैसी चल रही है, लाइफ कैसी बीत रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर 2। आइए अब इसको शुरू करते हैं। चैप्टर 2 बिफोर यू रीड। अब पढ़ने से पहले, इस चैप्टर शुरू करने से पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ, उसको पढ़ लेते हैं। डू यू लाइक स्पेंडिंग टाइम इन द किचन। आपसे पूछा जाता है कि क्या आपको किचन में समय बिताना अच्छा लगता है, क्या आपको किचन में समय बिताना पसंद है। व्हाट इज़ इट अबाउट द किचन। और आप किचन के बारे में क्या सोचते हैं, क्या आप उसको पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं, इस बारे में ग्रुप में डिस्कस कीजिए। तो आइए अब चैप्टर शुरू करते हैं। द चैप्टर टेल अस अबाउट द किचन। ठीक है, इस चैप्टर में हम किचन के बारे में पढ़ेंगे, कुछ लोग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, लाइक मिसेस ग्रैनी, मिस्टर कैन जो अंकल कैन है, और नरेटर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। एज किचन्स वेंट इट वाजंट ऑल दैट बिग। जब हम किचन की बात करते हैं, रसोई घर की बात करते हैं, सो वह इतना बड़ा नहीं होता, वह इतना बड़ा नहीं होता। इट वाजंट एज बिग एज बेडरूम। यह बेडरूम के जितना बड़ा नहीं होता, और द लिविंग रूम, और जहाँ पे आप रहते हो उस रूम की जितना बड़ा भी नहीं होता। बट इट वाज इनफ। लेकिन यह काफ़ी बड़ा होता है। भाई बेडरूम जितना बड़ा नहीं होता, लिविंग रूम जितना बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ा होता है। एंड देयर वाज ए पेंट्री नेक्स्ट टू इट। और इससे आगे अगर आप चले तो वहाँ पे पेंट्री थी। ये घर की बात हो रही है, और ये घर किसका है, ये घर किसका है, ग्रैनी, मिसिस ग्रैनी। मिसिस ग्रैनी के घर के बारे में बात हो रही है। इसमें इन्होंने बताया कि जैसे ही किचन में गए तो किचन इतना बड़ा नहीं था, किचन इतना बड़ा नहीं था, लेकिन कितना बड़ा, भाई बेडरूम जितना बड़ा नहीं था, लिविंग रूम जितना बड़ा नहीं था। बेडरूम और लिविंग रूम इससे बहुत बड़े थे, लेकिन इट वाज बिग इनफ। लेकिन यह फिर भी अपने आप में काफ़ी बड़ा था। देयर वाज ए पेंट्री नेक्स्ट टू इट। और किचन से अगला ही जो पार्ट था वह पेंट्री का पार्ट था, उसमें पेंट्री थी। और पेंट्री क्या होती है, पेंट्री जस्ट लाइक स्टोर फॉर ऑल द प्रोडक्ट विच यू वांट इन द किचन। जो आपको किचन में सामान चाहिए होता है वह सारा सामान आपका रखा रहता है पेंट्री में। ओके, व्हाट मेड इट फैबुलस वाज ऑल दैट केम आउट ऑफ इट। अब जो किचन होती है, किचन को फैबुलस मतलब बेहतरीन क्या बनाता है, तो किचन से बाहर आने वाला सामान किचन को फैबुलस बनाता है, उसको बेहतरीन बनाता है, उसको अच्छा बनाता है। और वह सामान क्या क्या है भाई, अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें, जैसे ही केक आ गया, क्रीज आ गई, चॉकलेट फज। चॉकलेट फज होता है एक तरह की मिठाई, कैसी, एक तरह की मिठाई जो चॉकलेट की बनी होती है। पीनट टॉफ़ी, कुछ टॉफ़ीज़ आती हैं, जेलीज़ आती है, जैम टार्ट, जैम के बने हुए सख्त सख्त जो केक टाइप होते हैं वे आते हैं। मीट पाइज, मांस के टुकड़े आते हैं। स्टफ़ टर्कीज़, टर्कीज़ होता है रोस्टेड फाउल, एक पक्षी, एक बर्ड, उसको रोस्टेड करके जब लाते हैं उसको कहते हैं स्टफ़ टर्कीज़। स्टफ़ चिकन्स जो आप मुर्गा खाते हैं, एंड स्टफ्ड एग प्लांट्स। अब एग प्लांट्स शुड बी अ न्यू वर्ड फॉर यू, सो यू शुड नो कि एग प्लांट्स आप कहते हैं ब्रिंजल्स को। किसको कहते हैं, ब्रिंजल्स को। तो जो ब्रिंजल्स होती है, अगर कोई आपसे कहे टेल मी व्हाट डू यू नो अबाउट एग प्लांट, तो सिंपल वर्ड यू कैन से द ब्रिंजल्स। ब्रिंजल्स को आप एग प्लांट्स कहते हैं। क्लियर। आइए, इट एज फार एज आई वॉज कंसर्न। अब जितना मैं चिंता करता हूँ या जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं इस बारे में सोचता हूँ, तो मैं मानता हूँ दैट ग्रैनी वाज द बेस्ट कुक इन द होल वाइड वर्ल्ड। कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छा जो कुक है, सबसे अच्छी जो खाना बनाती हैं, वो है ग्रैनी। कौन है, वो है ग्रैनी। 2 generations of clerks had lived in India and my maternal grandmother had settled in a small town in the foothills
जस्ट वेयर द ग्रेट प्लेन एंडेड एंड द हिमालयाज बिगेन। लगभग 2 पीढ़ी पहले की बात है क्लर्क्स। अब अगर क्लर्क्स की बात करूं तो जो ऑथर है, जो आई है, जो मैं हूं यहाँ पर, जो ऑथर है, लिखने वाला है, ऑथर के मैटरनल मतलब मम्मी के साइड के जो रिलेटिव्स थे उनकी फैमिली का नाम क्लर्क्स था। क्या था? उनकी फैमिली का नाम क्लर्क्स था। तो ये जो क्लर्क की 2 पीढ़ी लगभग भारत में रह रही थी। एंड माई मैटरनल ग्रैंड मदर, और जो मेरी नानी थी, हैड सेटल्ड, उन्होंने अपना घर बना लिया था। वह बस चुकी थी कहाँ पर? एक छोटे से कस्बे में। कहाँ पर? एक छोटे से कस्बे में। और यह जो कस्बा था, यह प्लेन एरिया, जो आपका समतल है, प्लेन एरिया है, यह ख़त्म हो चुका था और शुरुआत होती थी हिमालयाज की। किसकी? हिमालयाज की शुरुआत होती थी। ऐसी जगह पर हमारी नानी ने घर ले लिया था। द टाउन वॉज कॉल्ड देहरादून, और जो वह टाउन था, उस टाउन का नाम था देहरादून। क्या नाम था? देहरादून। आप सब देहरादून को जानते हैं। तो देहरादून जहाँ शुरू होता है वहाँ पर प्लेन एरिया ख़त्म हो जाता है और हिमालय की पहाड़ियाँ वहाँ से शुरू हो जाती हैं। इट इज़ स्टिल देयर, अब भी वहीं थी। दो मच बिगर एंड बिजर नाउ, अब थोड़ी बड़ी हो चुकी थी और ज़्यादा बिजी जगह हो चुकी थी। ग्रैनी हैड एक हाउस, ग्रैनी का एक अपना घर था। अ लार्ज रैम्बलिंग बंगलो, एक बंगलो था, रैम्बलिंग, जो हर तरह फैला हुआ था, बहुत बड़ी जगह में बना हुआ था यह बंगलो। ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन, आउटस्कर्ट्स मतलब सीमा पर, जो आपका टाउन है देहरादून, इसकी सीमा पर, इसके बाउंड्री पर यह घर, यह बंगलो बना हुआ था। एन ओल्ड सर्वे रोड, और रोड का नाम क्या था? ओल्ड सर्वे रोड। इन द ग्राउंड्स वर मैनी ट्रीज, अब जो मैदान था उसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे और उसमें से अधिकतर फ्रूट ट्रीज, फलों के पेड़ थे। मैंगोज, अब फल कौन कौन से थे? मैंगो थे, लीचीज थे, गुआवाज थे, बनानाज थे, पपायाज, लेमन्स, ये सब पेड़, इन सब फलों के पेड़ वहाँ पर लगे हुए थे। देयर वाज रूम फॉर ऑल ऑफ देम, और जितने भी आदमी वहाँ पर रहते थे उन सब के लिए उसमें अलग अलग कमरे बने हुए थे। इंक्लूडिंग ए जायंट जैकफ्रूट ट्री कास्टिंग इन शैडो ऑन द वॉल्स ऑफ द हाउस, और इन सब के पेड़ होने के बावजूद, इन सब फलों के पेड़ होने के बावजूद वहाँ पर एक कटहल का पेड़ भी था, और जो उसकी शैडो थी वह घर की दीवार पर पड़ती थी। इट वॉज ए गुड हाउस टू लिव इन, रहने के लिए यह बहुत अच्छा घर था। स्पेशली फॉर ए 9 ईयर ओल्ड विद ए ट्रिमेंडस एपेटाइट, खास तौर से एक 9 साल के बच्चे के लिए तो बहुत बेहतरीन घर था। और ऐसा बच्चा जिसको बहुत ज़्यादा भूख लगती थी, जो बहुत ज़्यादा खाना खाता था। इफ़ ग्रैनी वॉज द बेस्ट कुक इन द वर्ल्ड, अगर ग्रैनी दुनिया की सबसे अच्छी खाना बनाने वाली महिला थी, लेडी थी, आई मस्ट हैव बीन द बॉय विद द बेस्ट एपेटाइट, तो मैं ऐसा बच्चा था जिसको बहुत ज़्यादा भूख लगती थी, जिसको बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। इसका मतलब यहाँ पर बात कर रहा है ऑथर, जो ऑथर है वह बात कर रहा है कि अगर ग्रैनी सबसे अच्छा खाना बनाने वाली महिला थी तो मैं सबसे ज़्यादा खाना खाने वाला बच्चा था, मैं सबसे ज़्यादा खाना खाता था, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती थी। ये कौन कह रहा है? ऑथर कह रहा है। कौन कह रहा है? ऑथर। आपको ऑथर का नाम पता होना चाहिए। ऑथर का नाम यहाँ पर है रस्किन बॉन्ड। क्या नाम है? रस्किन बॉन्ड। तो ऑथर के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, अभी आप इसको ध्यान रखना कि आई वॉज रेफर टू मिस्टर रस्किन बॉन्ड। एवरी विंटर व्हेन आई केम होम फ्रॉम बोर्डिंग स्कूल, अब यहाँ पर बताया गया है कि जो रस्किन बॉन्ड था, जो राइटर था, जो ऑथर था, वह बोर्डिंग स्कूल में रहता था। बोर्डिंग स्कूल में जहाँ पर हॉस्टल होते हैं, तो उस हॉस्टल में यह रहता था। सर्दियों में, एवरी विंटर, हर सर्दियों में यह बोर्डिंग स्कूल से ग्रैनी के घर पर आता था और लगभग यहाँ पर 1 महीने के लिए रुकता था। किसके साथ? ग्रैनी के साथ। बिफोर गोइंग ऑन टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ द हॉलीडेज विद माई मदर एंड स्टेप फादर, और 1 महीना वहाँ पर गुजारने के बाद यह फिर बाकी बचा हुआ समय अपनी मम्मी के साथ और अपने स्टेप फादर में सौतेले पिताजी के साथ, स्टेप फादर सौतेले पिता, स्टेप में सौतेला, तो सौतेले पिता के साथ यह समय बिताता था।
मतलब 1 महीना लगभग ग्रैनी के साथ बिताकर जो समय बचता था, 2-4 दिन 5 दिन जितने बचते थे, वह सब ये अपने मम्मी और पापा के साथ, और पापा जो सोतेले पापा थे उनके साथ समय बिताता था। ग्रैनी वॉज ग्लैड टू हैव मी। जब भी मैं घर पे आता तो मुझे देखकर ग्रैनी बहुत खुश होती थी। बिकॉज शी लिव्ड अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि अधिकतर समय वह बिल्कुल अकेली रहती थी, अब देखो इस अकेली का मतलब को यहाँ पे समझो, नॉट एंटायरली अलोन, बिल्कुल पूरे तरीके से अकेली नहीं। देयर वॉज ए गार्डनर, वहाँ पर एक माली भी था, माली का नाम क्या था, धूकी। हु लिव्ड इन द आउट हाउस, जो उस मकान के आउट हाउस में रहता था। भाई जो बंगला ग्रैनी का था, उस बंगले से बाहर एक आउट हाउस, स्टोर हाउस टाइप, एक सर्वेंट रूम टाइप बनाया हुआ था, उसमें धूकी रहता था। एंड ही हैड ए सन कॉल्ड मोहन, और उस धूकी जो माली था उसका एक बेटा था जिसका नाम था मोहन, और मोहन लगभग मेरी ही उम्र का था। मेरी किसकी, ऑथर की। जो ऑथर है, जो रस्किन बॉन्ड है, उसी की उम्र का यह माली का बेटा मोहन था। एंड देयर वाज आया, अब एक लेडी और थी, आया। यह क्या थी, मेड सर्वेंट, एक बेचारी बूढ़ी नौकरानी थी घर की, जो घर के काम करने में ग्रैनी की मदद करती थी। एंड देयर वाज ए सियामीज कैट विद ब्राइट ब्लू आइज, एक बिल्ली भी थी, और बिल्ली की ब्रीड जो थी वह सियामीज थी, मतलब सियामी बिल्ली थी। सियामी एक ब्रीड है जिसकी चमकीली नीली नीली आंखें होती हैं। एंड ए मोनग्रेल डॉग, और उसके अलावा उस घर में एक कुत्ता भी था जिसका नाम था क्रेजी। अब क्रेजी नाम क्यों था, बिकॉज ही रैन सर्किल्स राउंड द हाउस, क्योंकि वह घर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था, भागता रहता था, एक जगह नहीं बैठता था। एंड ऑफ कोर्स, और हाँ, देयर वाज अंकल कैन, और अंकल कैन भी उनके साथ रहते थे। जो कौन थे, अंकल कैन थे ग्रैनीज के नेफ्यू मीन्स भतीजे, किसके, ग्रैनी के। जो इनकी ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर, नानी थी ऑथर की, उनके भतीजे थे मिस्टर अंकल कैन, उनको कहते थे। हु केम टू स्टे वेन एवर ही वॉज आउट ऑफ जॉब, विच वॉज क्वाइट ऑफन, और वैन ही फेल्ट लाइक एंजॉइंग सम ऑफ ग्रैनीज कुकिंग, और वह अक्सर नानी के पास रहने आ जाया करते थे। खास तौर पर तब आते जब उनकी नौकरी छूट जाया करती थी। भाई जब उनकी नौकरी छूट जाती थी तो उस समय को बिताने के लिए वह ग्रैनी के घर में आते थे। या आप ये कह सकते हैं कि ग्रैनी की जो कुकिंग थी, ग्रैनी के हाथ का खाना खाने के लिए भी वह अक्सर वहाँ पर आ जाया करते थे। सो ग्रैनी वाजंट रियली अलोन, वैसे कहने के लिए तो ग्रैनी अकेली थी, लेकिन वास्तव में ग्रैनी अकेली नहीं रहती थी। ऑल द सेम शी वॉज ग्लैड टू हैव मी, और इन सब के बावजूद मैं जब आता था तो ग्रैनी मुझे देखकर बड़ा खुश होती थी। शी डिड नॉट एंजॉय कुकिंग फॉर हरसेल्फ, वह अपने लिए खुश होकर खाना नहीं बनाती थी। भाई खाना तो रोज बनाती थी, लेकिन अपने लिए इतनी खुशी से नहीं बनाती थी। शी सेड, उन्होंने कहा था, ग्रैनी कहती थी कि भाई जब मैं अपने लिए खाना बनाती हूँ मुझे इतनी खुशी नहीं होती। शी हैड टू कुक फॉर समवन, लेकिन जब मैं किसी और के लिए खाना बनाती हूँ तो मुझे उस समय ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड ऑल्दो द कैट एंड द डॉग एंड समटाइम्स अंकल कैन एप्रिशिएटेड हर एफर्ट्स, अ गुड कुक likes to have a boy to feed because boys are adventurous and ready to try the most unusual dishes। और यद्यपि अगर बात की जाए कि वह बिल्ली के लिए, कुत्ते के लिए और कभी कभी अंकल कैन के लिए खाना बनाती थी, और अंकल कैन कभी कभी उनके एफर्ट्स को, जो मेहनत करती थी, उनको सराहते थे, एप्रिशिएट करते थे, क्योंकि जो एक अच्छा कुक होता है वह पसंद करता है कि उसके पास उसका खाना चखने के लिए एक लड़का हो, एक बॉय हो। क्यों? क्योंकि बॉय जो होते हैं, जो लड़के होते हैं, वे बड़े रोमांचकारी होते हैं और वे नई नई डिश को खाना पसंद करते हैं। उन्हें नई नई डिश खाना अच्छा लगता है। उन्हें अगर आप नई डिश खाने को दोगे तो वे मना नहीं करते और आपको उसके बारे में अच्छाई और बुराई भी बता देते हैं। Whenever Granny tried out a new recipe on me, जब जब ग्रैनी मेरे लिए कुछ नया नया खाने को बनाती थी, she would wait for my comments and reactions, तो वह बनाने के बाद, मुझे खिलाने के बाद इंतज़ार करती थी कि मैं उनके खाने के बारे में क्या बात कहता हूँ,
कैसी टिप्पणी करता हूँ, तारीफ करता हूँ या बुराई करता हूँ, अच्छा बताता हूँ या बुरा बताता हूँ। एंड देन मेक ए नोट इन वन ऑफ हर एक्सरसाइज बुक्स, और मेरे बताने के बाद वह उन बातों को अपनी एक नोटबुक में लिखती थी, अपनी एक डायरी में लिखती थी। क्यों लिखती थी? These notes were useful when she made the dish again and when she tried it out on others। और वह जो मैं उनको कमी या अच्छाई बताता था इसलिए लिखती थी, जिससे कि अगर वो दोबारा उस डिश को बनाए, दोबारा उस खाने को बनाए, तो उसमें जो कमी रह गई है वह दोबारा कमी ना हो, और अगर किसी और को खिलाना हो तो उसको भी उसमें कमी निकालने का मौका ना मिले। इसलिए ग्रैनी इतनी मेहनत खाने के लिए करती थी। रोस्ट डक, अब भुनी हुई बत्तख ग्रैनी बनाकर लाई। दिस वाज वन ऑफ ग्रैनी स्पेशल, अब जो भुनी हुई बत्तख थी, रोस्टेड जो डक थी, यह ग्रैनी की सबसे स्पेशल डिश थी। यह ग्रैनी की सबसे स्पेशल डिश थी। द फर्स्ट टाइम आई हैड रोस्ट डक एट ग्रैनीज प्लेस, अंकल कैन वाज देयर टू। अब ऑथर यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई मैंने सबसे पहले जो रोस्टेड डक खाई थी वो ग्रैनी के पास से खाई थी, अपनी नानी के घर पर ही खाई थी, और उस समय अंकल कैन भी वहीं पर थे, और उस समय अंकल कैन भी वहीं पर थे। ही वड जस्ट लॉस्ट ए जॉब, ही हैड जस्ट लॉस्ट ए जॉब एज अ रेलवे गार्ड, और अभी अभी उन्होंने अपनी नौकरी को गंवाया है, नौकरी खो दी है, नौकरी छोड़ दी है। और वो नौकरी क्या थी? रेलवे गार्ड की नौकरी वे करते थे, और वो अभी अभी छोड़ी थी। एंड हैड कम टू स्टे विद ग्रैनी अंटिल ही कुड फाइंड अनदर जॉब, और वे अब रहने के लिए ग्रैनी के पास आ गए थे, नानी के पास आ गए थे, और वे लगभग जब तक यहाँ रहने के लिए आए थे जब तक उनको कोई दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती। ही ऑलवेज स्टेड एज लॉन्ग एज ही कुड, वे हमेशा यहाँ पर जितना ज़्यादा हो सकता था उतना ज़्यादा रुकते थे। ओनली मूविंग ऑन व्हेन ग्रैनी ऑफर टू गेट हिम, और वे यहाँ से तभी जाते थे जब ग्रैनी उनको जाने के लिए कहती थी कि भाई अब तुम चले जाओ, ठीक है, जब वो उनको जाने के लिए कहती थी। अब इसी के साथ यहाँ पर बात आती है that when Granny offered to get him a job as an assistant master in Padres Lal Academy for small boys। अब यहाँ पर नानी कहती है कि भाई तुम्हारे लिए एक जॉब का जुगाड़ किया है, एक जॉब की बात की है जो कि पैड्रेज लाल एकेडमी में है, छोटे बच्चों की यह एकेडमी है, इसमें तुम्हें असिस्टेंट मास्टर की जॉब, असिस्टेंट मास्टर की पोस्ट दी गई है, उसमें तुम जाके अपना काम करो। अंकल कैन कुड नॉट स्टैंड स्मॉल बॉयज़, अब अंकल कैन को पसंद नहीं था कि वह छोटे बच्चों को बियर करें, छोटे बच्चों को कंट्रोल करें, यह उनको अच्छा नहीं लगता था। दे मेड हिम नर्वस, क्योंकि वे उनको नर्वस करते थे, उनको उकसाते थे, उनको परेशान करते थे। आई मेड हिम नर्वस टू, और मैं भी उनको परेशान कर देता था। मैं कौन? ऑथर। बट देयर वॉज ओनली वन ऑफ मी एंड देयर वॉज ऑलवेज ग्रैनी टू प्रोटेक्ट हिम, और यहाँ पर सिर्फ मैं ही अकेला था जो उनको परेशान करता था, लेकिन ग्रैनी हमेशा उनकी मदद करती थी, उनको बचा लेती थी। एट पैड्रेज लाल देयर वार ओवर 100 स्मॉल बॉयज़, अब यहाँ पर तो मैं अकेला था, मैं उनको परेशान करता तो नानी उनको बचा लिया करती थी, लेकिन पैड्रेज लाल एकेडमी में तो हज़ारों बच्चे थे। अब हज़ारों बच्चे थे लेकिन बचाने वाला उनको वहाँ कोई नहीं था। Although Uncle Ken had a tremendous appetite and ate just as much as I did, यद्यपि अंकल कैन को भी भूख बहुत ज़्यादा लगती थी और वो भी जितना मैं खाता था मुझसे ज़्यादा खाने की कोशिश करते थे। He never praised Granny's dishes, और वे कभी भी ग्रैनी जो नानी खाना बनाती थी कभी भी उसकी तारीफ नहीं करते थे। I think this is why I was annoyed with him, और मुझे लगता है कि इसीलिए मैं उनको परेशान करता था, काफ़ी बार। एंड वाई समटाइम्स आई एन्जॉयड मेकिंग हिम फील नर्वस, और जब वे घबराते थे तो मुझे उस समय बड़ा मज़ा आता था। जब अंकल कैन घबराते थे मेरी परेशानियों से, जब मैं उनको परेशान या तंग करता था और वे घबराते थे, परेशान होते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। अंकल कैन लुक डाउन एट द रोस्ट डक, अब जब नानी रोस्टेड डक को लेकर आई, भुनी हुई बत्तख लेकर आई, तो अंकल कैन ने उसको देखा
His glasses slipping down at the edge of his nose. अब वो देख तो उसको रहे थे, हाथ में गिलास था तो वह उनके नाक पर जाकर लगा था. Him duck again. Aunt Ellen. अब जो ग्रैनी थी, जो मेरी नानी थी, उनका नाम था एलन. क्या नाम था? एलन नाम था. याद रखना, ग्रैनी मैं कहता हूं क्योंकि वो मेरी नानी है, ग्रैंड मदर है, तो मैटरनल ग्रैंड मदर है, तो मैं उनको नानी कहता हूं, इसलिए उनका ग्रैनी बोल रहा हूं. ये ऑथर बताता है. लेकिन फॉर अंकल कैन, शी इज नॉट ग्रैनी, हर नेम इज मिसेज आंट एलन. उनका नाम क्या है? एलन है. तो आंट एलन, आज फिर आपने डक बनाई, आज फिर आपने बत्तख बनाई. व्हाट डू यू मीन डक अगेन? यू हैव नॉट हैड डक सिंस यू वर हेयर लास्ट मंथ. तो ग्रैनी ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा कि डक अगेन, फिर बत्तख? अरे जब से तुम पिछले महीने से यहाँ पे आए हुए हो, तब से पहली बार तुमने डक खाई है, आज तुम्हें डक मिली है. दैट्स व्हाट आई मीन, यही मेरा मतलब है, सैड अंकल कैन ने बताया. समहाउ वन एक्सपेक्ट्स मोर वैरायटी फ्रॉम यू आंट. अरे आंटी, जितना अच्छा आप खाना बनाती हो, आपसे हर कोई नई नई डिश की उम्मीद करता है कि आप रोज नई नई डिश खाने के लिए बनाओ. All the same, he took 2 large helpings and almost of the stuffing before I could get at it. All the same, रोज एक ही. He took 2 large helpings. उसने उसकी दो बड़ी बड़ी टांगे ले ली, लेग्स ले लिए. Ate most of the, उसका अधिकतर स्टफ जो था वह खा लिया मेरे आने से पहले ही. I took my revenge by emptying all the apple sauce onto my plate. अब मैंने भी उनसे बदला लिया. भाई जब मेरे आने से पहले ही उन्होंने सारे डक को खा लिया, भाई उसके दोनों पैर लेग पीस खा लिए, उसका जो स्टफ था वह खा लिया, मेरा वेट भी नहीं किया. तो मैं जैसे ही वहाँ पर आया, मैंने आते ही सबसे पहले जो एप्पल सॉस ग्रैनी ने बनाए थे उन सबको अपनी प्लेट में डाल लिया गुस्से में. क्यों? जिससे कि अंकल कैन उसको ना खा पाए, मैं ही सारा खाऊं. अंकल कैन न्यू आई लव द स्टफिंग. अंकल कैन जानते थे कि मुझे स्टफिंग पसंद है, कि जो उसकी डक की करी थी, जो उसका मतलब पार्ट्स होते हैं, मुझे वो पसंद है. एंड आई न्यू ही वॉज क्रेजी अबाउट ग्रैनीज एप्पल सॉस. और मैं जानता था कि अंकल कैन को ग्रैनी के बनाए हुए एप्पल सॉस ज़्यादा पसंद है. भाई अंकल कैन जानते थे कि मुझे स्टफ पसंद है, और मैं जानता था कि अंकल कैन को एप्पल सॉस पसंद है, इसलिए मैंने एप्पल सॉस को ले लिया. सो वी वर इवन, इसलिए हम दोनों समान ही रहते थे. वो मुझे परेशान करने की सोचते थे, मैं उनको तंग किया करता था. When are you joining your parents? अब अंकल कैन मुझसे पूछे, When are you joining your parents? तुम अपने मम्मी पापा के पास कब जा रहे हो? He asked awfully over the jam tart. जब वो जैम ले रहे थे, उन्होंने बड़ी आशा से मुझसे पूछा कि तुम अपने पेरेंट्स के पास कब जा रहे हो. I may not go to them this year. मैं इस साल उन लोगों के पास नहीं जा रहा. When are you getting another job, uncle? लेकिन अंकल कैन आप मुझे बताओ कि आप जॉब पर कब जा रहे हो. Oh, I am thinking of taking a break for a couple of months. अरे मैं सोच रहा हूँ लगभग भाई 1-2 महीने का आराम कर लूँ. मैं सोच रहा हूँ 1-2 महीने का आराम कर लूँ. तो उन्होंने कहा मैं सोच रहा हूँ कि अभी 1-2 महीने आराम कर लूँ, उसके बाद जॉब पर जाऊँ. I enjoyed helping Granny and Aha with the washing up. मुझे अच्छा लगता है ग्रैनी और आया की मदद करना इनके काम में सफाई करने में, धोने में मदद करना मुझे अच्छा लगता है. While we were at work, जब मैं काम पर था, अंकल कैन वुड टेक असिस्टा. While we were at work, जब हम लोग काम कर रहे थे, कौन कौन काम कर रहे थे? मैं, ग्रैनी मेरी नानी, और हु इज द थर्ड वन? आंट आया. कौन थे? आया. ये तीनों काम कर रहे थे. तो अंकल कैन उस टाइम टेक ए सिस्टा ऑन द वरांडा और स्विच ऑन द रेडियो टू लिसन टू डांस म्यूजिक. अब जब हम तीनों काम कर रहे थे तो अंकल कैन लेटे हुए थे बरामदे में, और वहाँ पर सिस्टा मीन्स होता है आफ्टरनून नैप.
मतलब जब आप दोपहर के समय सोते हो उसको कहते हैं सिस्टा। ये वर्ड बेटे ध्यान रखना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड यू कैन यूज इन द डेली रूटीन। अगर आप डेली रूटीन में यूज करोगे इनको, सो आप इस एक अच्छी वोकेबलरी में तैयार कर सकते हो। सो दोपहर में मम्मी पूछे क्या कर रहे हो, सो आप कह सकते हो मम्मा आई एम टेकिंग अ सिस्टा, आई एम टेकिंग अ सिस्टा, मैं एक छोटी सी नींद ले रहा हूँ। ऑन द वरांडा, वरांडे में, ठीक है, आप यूज कर सकते हैं। सो आपको आज ही सिस्टा वर्ड यूज करना है 1 हफ्ते के लिए लगातार, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, ममा आई एम गोइंग फॉर सिस्टा, फॉर टेकिंग अ सिस्टा, मैं एक छोटी सी नींद लेने के लिए जा रहा हूँ। और वहाँ पर उन्होंने रेडियो चलाई हुई थी जिसमें वो गाने सुन रहे थे। ग्लेन मिलर एंड हिज स्विंग बैंड वाज ऑल द रेज दैम। अब उस समय जब अंकल कैन, अगर उस समय की बात करें तो उस समय सिर्फ मिस्टर ग्लेन मिलर एक सिंगर थे, उनके गाने ज़्यादा चलते थे, लोग उनके गाने बहुत पसंद करते थे और बहुत पसंद से सुनते भी थे। उनका क्रेज था, उनका पैसन था, उन गानों का बड़ा जुनून था। एंड हाउ डू यू लाइक योर अंकल कैन, अब तुम अपने अंकल को कितना पसंद करते हो। आस्क ग्रैनी वन डे, एक दिन ग्रैनी ने पूछ ही लिया कि बेटा रस्किन तुम अपने अंकल को कितना पसंद करते हो। As she emptied the bones from his plate into the dog's bowl, और यह जब वो पूछ रही थी तो उस समय काम कर रही थी, और काम क्या कर रही थी, वो प्लेट्स को खाली कर रही थी, उसमें जो हड्डियां पड़ी हुई थी डक की, उनको कुत्ते के बर्तन में डाल रही थी। जो उनका डॉग था क्रेजी, क्रेजी के बाउल में वह उन हड्डियों को डाल रही थी। आई विश ही वाज समवन एल्स अंकल, मुझे लगता है कि वो किसी और के अंकल हैं, ये मैंने कहा। ही इज नॉट सो बैड रियली, जस्ट इसेंट्रिक, अरे वास्तव में वो इतना बुरे नहीं है, वास्तव में वो इतने बुरे नहीं है, बस कुछ विचित्र है। इसेंट्रिक मीन्स होता है विचित्र, अनोखे, कुछ अलग। व्हाट इसेंट्रिक, अरे इसेंट्रिक क्या, इसेंट्रिक से क्या मतलब है आपका। ओ जस्ट अरे थोड़े से क्रेजी हैं, थोड़े से क्रेजी हैं। तो ऑथर यहाँ पर कहता है एटलीस्ट क्रेजी रन्स राउंड द हाउस, अरे कम से कम क्रेजी मकान के चारों ओर दौड़ता तो है, भागता तो है। आई हैव नेवर सीन अंकल कैन रनिंग, मैंने कभी भी अंकल कैन को भागते हुए नहीं देखा। ये ऑथर कहता है ग्रैनी से कि आप क्रेजी कह रहे हो, एटलीस्ट क्रेजी घर के चारों तरफ भागता दौड़ता तो है, लेकिन मैंने कभी अंकल कैन को भागते हुए नहीं देखा। बट आई डिड वन डे, लेकिन वह एक दिन आ ही गया, लेकिन वह एक दिन आ ही गया। कौन सा दिन, जिस दिन मैंने अंकल को भागते हुए देखा। और वह कब देखा। मोहन एंड आई, मोहन कौन है, द सन ऑफ गार्डनर, जो गार्डनर है, जो आपका माली है बगीचे का, उसका बेटे का नाम मोहन था। तो मोहन एंड आई, एक दिन मैं और मोहन वर प्लेइंग मार्बल्स इन द शेड ऑफ द मैंगो ग्रोव when we were taken aback by the sight of Uncle Ken charging across the compound pursued by a swarm of bees. Swarm of bees, मधुमक्खी का झुंड, मधुमक्खी का झुंड को आप कहते हो swarm of bees, ठीक है। चार्जिंग का मीनिंग होता है रनिंग फास्ट, रनिंग फास्ट, ये देखिए चार्जिंग का मीनिंग होता है रनिंग फास्ट, तेज तेज भागना। अब एक दिन जब मोहन और मैं कंचे खेल रहे थे, मार्बल्स खेल रहे थे, मार्बल्स हुआ कंचे, जब कंचे खेल रहे थे आम के पेड़ के नीचे, तो अचानक ही हमने पीछे मुड़कर देखा कि अंकल कैन बहुत तेज तेज दौड़ रहे थे कंपाउंड में। कहाँ पर, कंपाउंड में। और क्यों दौड़ रहे थे, क्योंकि उनके पीछे मधुमक्खी का झुंड पड़ा हुआ था, उनके पीछे मधुमक्खी का झुंड पड़ा हुआ था। ही हैड बीन स्मोकिंग ए सिगार under a silk cotton tree and the fumes had disturbed the white bees in their hive directly above him. अब में जो अंकल कैन थे वे सिगार पीते थे, तो वे सिगार पी रहे थे कहाँ पर, सिल्क कॉटन का जो पेड़ होता है उसके नीचे खड़े होकर, और उनके बिल्कुल ऊपर ही जो मधुमक्खी का छत्ता था वह उनके बिल्कुल ऊपर लगा हुआ था, और वो जो सिगार से धुआं छोड़ रहे थे वह धुआं उन मधुमक्खियों को परेशान कर रहा था। अंकल कैन फ्लेड इंडोर्स एंड लेफ्ट इनटू ए टब ऑफ कोल्ड वाटर। अब जैसे जैसे
वे थकने लगे। भाई वो आगे आगे भाग रहे थे, पीछे पीछे उनके मधुमक्खी का झुंड पड़ा हुआ था। तो वे भागते भागते घर के अंदर गए और अंदर जाकर उन्होंने ठंडे पानी में छलांग लगा दी। ठंडे पानी के टब में छलांग लगा दी और ठंडे पानी में वह घुस गए। ही हैड रिसीव्ड अ फ्यू स्टिंग्स, स्टिंग में होता है डंक। अब उनको बहुत से डंक मारे हुए थे, और डंक किसने मारे थे? मधुमक्खियों ने। डिसाइडेड टू रिमेन इन बेड फॉर 3 days, और जितने डंक उनको लगे थे तो इससे उन्होंने 3 दिन का आराम करना सोचा। 3 दिन वे बेड पर पड़े रहे, और 3 दिन बेड पर पड़े रहने के बाद जो मिसिज आया थी, मिसिज आया ने उनको ट्रे में खाना पहुंचाया, उनको ट्रे में खाना दिया, उनको ट्रे में खाना खिलाया। आई डिड नॉट नो अंकल कैन कुड रन सो फास्ट, आई सेड लेटर दैट डे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था कि अंकल कैन इतनी तेज दौड़ सकते हैं। मैं नहीं जानता था कि अंकल कैन इतनी तेज भाग भी सकते हैं। उस दिन के बाद मैंने कहा, इट्स नेचर्स वे ऑफ कंपनसेटिंग, सेड ग्रैनी। और नानी ने कहा, अरे भाई ये तो आपका रिएक्शन है। इट इज़ द नेचर्स वे ऑफ कंपनसेटिंग, कि ये नेचर है इंसान का, ये नेचर है कि जो आपसे रिएक्शन कराता है। भाई वैसे तो वह हिलता भी नहीं था, लेकिन जब उसके पीछे मधुमक्खियों का झुंड पड़ा तो वह उनको अपने आप को बचाने के लिए तेज दौड़ा। दैट्स वाई इट इज सेड टू बी लाइक द नेचर्स वे ऑफ कंपनसेटिंग, रिएक्शन करने की प्रकृति है। क्या है? रिएक्शन करने की प्रकृति है। सो कम ऑन द नेक्स्ट पेज। व्हाट्स कंपनसेटिंग? कंपनसेटिंग से क्या मतलब है आपका? मेकिंग अप फॉर थिंग्स, अरे चीज़ों का लेखा जोखा करना, चीज़ों के बारे में बताना। नाउ एट लीस्ट अंकल कैन नोज दैट ही कैन रन, इजंट दैट वंडरफुल। अरे कम से कम अब अंकल कैन को पता तो है कि वे तेज दौड़ भी सकते हैं। क्या यह अच्छी बात नहीं है? इजंट दैट वंडरफुल, क्या यह अच्छी बात नहीं है? इट्स ए हाई टाइम यू फाउंड ए जॉब, सेड ग्रैनी टू अंकल कैन वन डे। अब एक दिन ग्रैनी ने अंकल को बोल ही दिया, एक दिन ग्रैनी ने, नानी ने अंकल कैन को बोल ही दिया कि भाई अब मुझे लगता है कि यह सही समय है कि तुम अब एक नई जॉब ढूंढ लो। देयर वॉज नो जॉब्स इन देहरादून, कंप्लेंट अंकल कैन। अंकल कैन ने कहा कि आंटी देहरादून में कोई जॉब नहीं है। हाउ कैन यू टेल, तुम ये कैसे कह सकते हो? यू हैव नेवर लुक्ड फॉर वन, क्या तुमने कभी किसी जॉब के लिए ट्राई की है? एंड एनीवे, और यू डोंट हैव टू स्टे हियर फॉर एवर, और तुम हमेशा के लिए यहाँ नहीं रह सकते, तुम हमेशा के लिए यहाँ नहीं रह सकते हो। योर सिस्टर एमिली, तुम्हारी जो बहन है जिसका नाम एमिली है, इज़ अ हेड मिस्ट्रेस ऑफ ए स्कूल इन लखनऊ, वो लखनऊ में प्रिंसिपल है, हेड मिस्ट्रेस है एक स्कूल में। यू कुड गो टू हर, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, तुम उसके पास जा सकते हो। शी सेड बिफोर दैट शी वॉज रेडी टू पुट यू इन चार्ज ऑफ ए डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री मीन्स होता है हॉस्टल, डॉर्मेट्री मीन्स होता है हॉस्टल। सो वह कहती थी, उसने कहा था कि ठीक है तुम अंकल कैन को वहाँ भेज देना, उनको मैं इंचार्ज बना दूंगी। इंचार्ज कहाँ पर? हॉस्टल में, हॉस्टल का इंचार्ज बन जाओगे, चले जाओ अपनी बहन एमिली के पास। वाह, सेड अंकल कैन। अंकल कैन ने कहा वाह। ऑनेस्टली आंट, यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू लुक आफ्टर ए डॉर्मेट्री सीटिंग विद 40 और 50 डिमेंटेड स्मॉल बॉयज। ईमानदार सच बताओ आंटी, क्या तुम मुझसे उम्मीद नहीं करती हो कि मैं वहाँ उस हॉस्टल में 40-50 पागल छोटे बच्चों का ध्यान रखूँगा? वे यहाँ वहाँ घूमेंगे और मैं उनकी देखरेख करूँगा। व्हाट्स डिमेंटेड आई आस्क, मैंने पूछा पागल से क्या मतलब है? शट अप सेड अंकल कैन। अंकल कैन ने कहा चुप हो जाओ। इट मीन्स क्रेजी सेड ग्रैनी। अरे बेटा, यहाँ पे नानी ने कहा, ग्रैनी ने कहा कि डिमेंटेड का मतलब होता है क्रेजी। क्रेजी, डिमेंटेड मीन्स होता है पागल, क्रेजी मीन्स होते हैं अलबेले, अनोखे। तो सो मैनी वर्ड्स मीन्स क्रेजी, क्रेजी के बहुत सारे मतलब होते हैं। आई कंप्लेन,
मैंने शिकायत की कि क्रेजी के बहुत सारे मतलब होते हैं। वाई डोंट वी जस्ट से क्रेजी, हम सिर्फ क्रेजी क्यों नहीं कह देते। वी हैव ए क्रेजी डॉग, हमारे पास क्रेजी कुत्ता है। एंड नाउ अंकल कैन इज क्रेजी टू, और अब अंकल कैन भी क्रेजी ही हैं। अंकल कैन डिप्ड मी ओवर माई ईयर, अब अंकल कैन ने मुझे मेरे कान पर एक चपट लगाया, एक चांटा लगाया। एंड ग्रैनी सेड, और ग्रैनी ने कहा, नानी ने कहा, योर अंकल इज़ नॉट क्रेजी, तुम्हारे अंकल क्रेजी नहीं हैं। सो डोंट बी डिसरेस्पेक्टफुल, तो तमीज़ में रहो, अपना लिमिट को मत पार करो, उनका सम्मान करो। ही इज़ जस्ट लेजी, वह सिर्फ लेजी हैं, सिर्फ आलसी हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 2, लाइफ विद अंकल कैन। ठीक है, द ऑथर इज मिस्टर रस्किन बॉन्ड, द ऑथर इज मिस्टर रस्किन बॉन्ड। सो यू शुड नो अबाउट मिस्टर रस्किन बॉन्ड दैट ही इज एन इंडियन ऑथर, ही इज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। जैसे कि आपको पता लगा कि 2 पीढ़ी से भारत में रह रहे थे, दैट मीन्स कि उससे पहले वो कहीं बाहर रहते थे, और कहाँ पर रहते थे, ब्रिटेन में रहते थे। कहाँ पर, ब्रिटेन में। अब उन्होंने लगभग 300 शॉर्ट स्टोरीज लिखी। ही रोट अबाउट 300 शॉर्ट स्टोरीज, 300 के आसपास कहानियाँ लिखी हैं, एसेज लिखे हैं, नॉवेल्स लिखे हैं। और उन नॉवेल्स में कुछ इंपॉर्टेंट हैं, लाइक वैग्रेंट्स इन द वैली, वैग्रेंट्स इन द वैली, द ब्लू अम्ब्रेला, फनी साइड अप, अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, एंड मोर देन 30 बुक्स ऑफ चिल्ड्रन, और 30 किताबों से भी ज़्यादा उन्होंने बच्चों के लिए लिखी हैं। ही हैज़ ऑल्सो पब्लिश्ड 2 वॉल्यूम्स ऑफ ऑटोबायोग्राफी, उन्होंने 2 वॉल्यूम्स लिखे हैं ऑटोबायोग्राफी के। ऑटोबायोग्राफी होती है खुद की जीवनी, खुद के बारे में लिखना। ही लिव्स इन लैंडोर इन मसूरी, इंडिया, वे रहते थे इंडिया में, मसूरी आपको पता है, तो मसूरी में एक जगह है लैंडोर, वहाँ पर वे रहते थे। ही गोट द साहित्य अकेडमी अवार्ड, देखो देर आर फ्यू अवार्ड्स गिवन फॉर द लिटरेरी वर्क्स, जो आपके साहित्य होता है, कहानी होते हैं, अच्छे अच्छे लेखक होते हैं, उनको कुछ अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो उन अवार्ड्स में इन्होंने मिले हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड, जो कि 1992 में इनको मिला है। पद्मश्री अवार्ड इनको 1999 में मिला है। एंड पद्म भूषण अवार्ड इनको मिला है 2014 में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑथर, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर, सो यू शुड गो थ्रू इट। और आपको अच्छे से ये कहानी को पढ़नी है, समझनी है, सुननी है, और एक्सरसाइज करके मुझे दिखानी है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन लिसन केयरफुल्ली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे अवे, हैव ए नाइस डे।